बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से मैं हूँ प्रोफेसर अताउल्लाह शाह। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है मरसिया। आज की वीडियो में हम मरसिया के संबंध में बात करेंगे। हम उर्दू शायरी की मुख्तलिफ असनाफ पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो हमारी आज की वीडियो जो है वो मरसिया के बारे में है। उर्दू में मरसिया निगारी का कैसे आगाज़ हुआ और मरसिया की तारीफ़ क्या है, मरसिया कौन सी सिन्फ़ है। तो सबसे पहले हम मरसिया की तारीफ़ को लेते हैं। मरसिया की जो एक सादा और आसान तारीफ़ की गई है वो ये है कि वो नज़म जो किसी मरने वाले की मौत पर लिखी जाए और उस नज़म में उस मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएँ और उसकी मौत पर गम का इजहार किया जाए, तो ये मरसिया की उमूमी तारीफ़ है। लेकिन अगर मरसिया की खुसूसी तारीफ़ देखी जाए तो वो ये है कि वो नज़म के जिसमें शुहदाए करबला का जिक्र हो, शुहदाए करबला की शहादत पर गम का इजहार किया गया हो और शुहदाए करबला के औसाफ बयान किए गए हों। यानी मरसिया बुनियादी तौर पर वो नज़म है कि जो किसी भी शख्स के मरने पर अगर नज़म आप लिखेंगे और उसमें उस मरने वाले शख्स की तारीफ़ करेंगे, उसके औसाफ बयान करेंगे और उसकी मौत पर गम का इजहार करेंगे, वो शख्स कोई भी हो, तो आपकी नज़म जो है वो मरसिया है। यानी कोई अपने भाई का मरसिया लिख सकता है, कोई अपने वालिद का लिख सकता है, अपनी वालिद की वफ़ात पर लिख सकता है, अपने किसी दोस्त किसी अजीज़ की वफ़ात पर भी लिख सकता है। तो उस नज़म को भी मरसिया कहा जाता है। और जिस मरसिए का मौजू वाक़या करबला हो या शुहदाए करबला हो तो वो नज़म भी मरसिया कहलाती है। तो इस तरह मरसिया ये दो किस्म का हो गया। आम तौर पर ये जो पहली किस्म का मरसिया है कि जो किसी भी शख्स की वफ़ात पर लिखा गया हो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं, और दूसरा जो मरसिया है कि जिसका मौजू वाक़या करबला हो तो उसे मरसिया कहा जाता है। तो ये दो तारीफ़ें हो गई। अब मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा की वफ़ात पे नज़म लिखी, हाली ने गालिब की वफ़ात पे नज़म लिखी, तो इस किस्म की नज़में भी मरसिया कहलाती हैं। लेकिन मरसिया आम तौर पर जो उसको मरसिया का जो इस्तिलाह है वो जो महसूस हुई है तो वो वाक़या करबला के हवाले से नज़मों के लिए है। और मरसिया का जो लफ्ज़ है ये अरबी का लफ्ज़ है। अरबी के लफ्ज़ रसा से मरसिया बना है और रसा कहते हैं मातम करने को, रोने धोने को। तो इस तरह मरसिया को मरसिया इसलिए कहा जाता है। वाक़यात करबला के हवाले से अगर बात की जाए तो मरसिये में मजमूई तौर पर वाक़यात करबला को बयान नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ भी मरसिया किसी एक शख्सियत का होता है। यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साथियों की जो शहादत हुई, तो जितने भी अफराद करबला में शहीद हुए उनमें से हर फ़र्द का अलग मरसिया लिखा जाता है। ये हज़रत हुसैन का मरसिया है, ये हज़रत हुर का मरसिया है, ये हज़रत अब्बास का मरसिया है, औन मोहम्मद का मरसिया है। तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ मरसिये जो लिखे जाते हैं तो किसी एक शख्सियत का, एक शख्स का मरसिया होता है जिसमें उसकी शहादत का हवाल और उसका सारा हवाल जो है वो बयान किया जाता है। तो ये तो मरसिये की तारीफ़ हो गई और मरसिये का तारुफ हो गया। उसके बाद हम मरसिये के अज्जा की तरफ आते हैं। हर एक मरसिया जो होता है तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ अज्जा हैं या हिस्से हैं। तो उन हिस्सों की हम अब मुख्तसर वजाहत करते हैं कि मरसिये के कौन कौन से अज्जा होते हैं। मरसिये के अज्जा में सबसे पहला जुज़ जो है उसे चेहरा या सरापा कहा जाता है। ये मरसिये का पहला जुज़, पहला हिस्सा या पहला पार्ट है। ये जो पहला हिस्सा या पहला जुज़ है मरसिये का, इसे तुमहीद भी कहा जा सकता है। यानी यहाँ मरसिये का आगाज़ होता है और मैदान जंग की हालत या गर्मी का जिक्र या करबला के जो हालात हैं तो उसका एक नक्शा जो है, एक मंजर जो है वो पेश किया जाता है इस हिस्से में। तो ये पहला हिस्सा है। उसके बाद मरसिये का जो दूसरा हिस्सा है वो रुखसत है। अब रुखसत के नाम से ही जाहिर है कि जिस शख्सियत का भी मरसिया लिखा जा रहा है वो शख्सियत, वो हीरो जिस वक्त अपने खेमे से, अपने अहल से जुदा होता है और मैदान जंग की तरफ जाने के लिए अपने खेमे से रवाना होता है, तो उस रवानगी का जो मंजर बयान किया जाता है मरसिये के जिस हिस्से में, तो उसे रुखसत कहा जाता है। रुखसत के बाद मरसिये का अगला हिस्सा जो है वो आमद है। अब आमद जो है ये उस हीरो की मैदान करबला में आमद का मंजर है।
यानी उस हीरो की मैदान करबला में आमद का जो मंजर है या जो वाक़या है उसे मरसिए के जिस हिस्से में पेश किया जाता है तो उसे आमद कहा जाता है। और आमद के बाद अगला हिस्सा मरसिए का जो है वो रज्स है। अब रज्स की थोड़ी सी वजाहत यह है कि अरब में ये कायदा था कि चूँकि जंगें दू बदू होती थीं, 10-10 लड़ाइयाँ होती थीं और दोनों लश्कर जो होते थे मद्दे मुकाबिल वो एक दूसरे के सामने होते थे, तो एक लश्कर से जो आदमी निकल कर दूसरे लश्कर के साथ लड़ने के लिए जाता था तो वो कुछ अशार पढ़ता हुआ जाता था और वो अशार जो हैं वो रज्स कहलाते थे। उन अशार में अपने कबीले की बहादुरी और अपने कबीले की तारीख़ का जिक्र होता था और मुखालिफ कबीले पर रोब डालने के लिए वो अशार पढ़े जाते थे। तो इन अशार को रज्स कहा जाता था। हर एक कबीले के अपने अपने रज्स होते थे। तो शुहदाए करबला के मरसिए भी जो शुरा ने लिखे हैं तो उसका भी एक हिस्सा जो है वो रज्स है। यानी ये वो मकाम है, वो मंजर है कि जब वो हीरो यजीद के लश्कर की तरफ जाता है, मुखालिफिन के लश्कर की तरफ जाता है लड़ने के लिए, तो ये मंजर जहाँ पेश किया जाता है उसे रज्स कहा जाता है। रज्स के बाद जब वो उस लश्कर के पास पहुँच जाता है तो जंग शुरू हो जाती है। तो अगला हिस्सा जो मरसिए का है वो जंग है। अब इस हिस्से में शायर अपनी क़द्रुल कलमी दिखाता है और जंग में जो कुछ होता है वो सब कुछ बयान करता है। तलवारों की चमक भी दिखाता है, घोड़ों की तेज़ी भी दिखाता है और तलवारों के ज़रिए जो वार किए जाते हैं और जो लड़ाई का पूरा मंजर जो है वो मरसिए के इस हिस्से में हमारे सामने आता है जिसे जंग कहा जाता है। और जंग के बाद मरसिए का जो अगला हिस्सा है वो मरसिए का सबसे दर्दनाक हिस्सा है और उसका नाम है शहादत। अब ये शहादत मरसिए का वो हिस्सा है कि जहाँ पर उस हीरो की शहादत हो जाती है, उस पर करी ज़रब लग जाती है और वो उसका लाशा गिर जाता है और वो शहीद हो जाता है। तो ये जो शहादत का मंजर है ये इस हिस्से में पेश किया जाता है। अब इसके बाद एक और दर्दनाक मंजर है और एक और हिस्सा जो मरसिए का है शहादत के बाद, उसे बैन कहा जाता है। बैन मातम करने को कहते हैं और रोने को कहते हैं। तो बैन मरसिए का वो हिस्सा है कि जहाँ जिस वक्त हीरो का लाशा खेमे में पहुँच जाता है और उसके बीवी बच्चे और अहल अयाल जो हैं वो उसके लाशे पर बैन करते हैं और रोते हैं, तो ये मरसिए का हिस्सा जो है इसे बैन कहा जाता है। इस तरह मरसिए के हिस्से हो गए चेहरा या सरापा, रुखसत, आमद, रज्स, जंग और बैन। इसके बाद हम उर्दू में मरसिया निगारी के आगाज़ की तरफ आते हैं। तो उर्दू में कदीम दौर जो उर्दू शायरी का बाकायदा उर्दू शायरी का जो पहला दौर है जिसे दक्कनी दौर कहा जाता है, उस दौर में ही हमें ऐसे शुरा मिलते हैं कि जिन्होंने मरसिए कहे। उस दौर में मसनवियाँ भी कही गई, कसीदे भी कहे गए, लेकिन उसके साथ साथ मरसिया भी लिखा गया। तो और दूसरी असनाफ जो शायरी की हैं तो उन पर भी शुरा ने तब आजमाई की। उसके बाद मरसिया शिमाली हिंद में आता है, दिल्ली और लखनऊ में आता है। तो यहाँ भी बहुत से शुरा ने मरसिए लिखे जिनमें मीर तकी मीर हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं और मुसफ़ी हैं, कायम चांदपुरी हैं और इनके अलावा भी बहुत से शुरा हैं कि जिन्होंने मरसिए लिखे। फिर लखनऊ उर्दू मरसिए का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया और उर्दू मरसिए के दो बड़े शुरा मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, यानी मीर बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, दोनों का ताल्लुक़ एक ही शहर लखनऊ से था। दोनों का ज़माना भी एक था और दोनों मरसिए के बड़े शायर हैं। उर्दू मरसिए के दो बड़े नाम जो हैं वो अनीस और दबीर हैं। इन दोनों का ताल्लुक़ लखनऊ से था और लखनऊ में मीर ज़मीर, मीर खलीक, दिलगीर, फसीह और दीगर बहुत से शुरा ने मरसिया निगारी की है। लेकिन अनीस और दबीर का मकाम जो है वो मरसिए में बहुत बुलंद है। मौलाना शिबली नुमानी ने मुआज़ने अनीस व दबीर के नाम से किताब भी लिखी है जिसमें इन दोनों शुरा की मुआज़ना मरसिया निगारी का उन्होंने मुआज़ना किया है। तो इस तरह मरसिया निगारी आज भी होती है अहले बैत की मोहब्बत में और इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत के वाक़े को आज भी बयान किया जाता है। मरसिए की रवायत जो है वो मौजूद है। ये कसीदे की तरह नहीं है कि कसीदा जो था वो दरबार से मखसूस था, जब दरबार ख़त्म हो गए तो कसीदा भी अब नहीं लिखा जाता, लेकिन मरसिया अब भी लिखा जाता है। लेकिन जो उरूज मरसिए को लखनऊ में हासिल हुआ है वो और कहीं मरसिए को हासिल नहीं हुआ।
اللہ حافظ.